बच्चों, नमन, मुस्कान, खाना लग गया है, चलो। थैंक गॉड आंटी, मुझे तो कब से भूख लग रही है। ये देखिए, यहाँ गेम में ना मुझे चिड़िया के दाने जैसा खाना मिल रहा है। 15 प्लेट खा चुका हूँ, तब भी पेट नहीं भरा, और अब तो इन लोगों ने मुझे और खाना देने से भी मना कर दिया। देखो क्या हुआ। थैंक यू सो मच आंटी। पता नहीं ये कैसे लग गया। अरे आपने क्यों हटाया आंटी, मैंने जानबूझ के लगाया था। ये तूने लगाया था? क्यों? ऐसे ही मस्ती में। वो बचपन में आप मेरे साथ ऐसी मस्ती करते थे ना, तो आज मैंने उसका बदला लिया। अच्छा बताओ तो। भाई प्लीज। दीदी भैया जल्दी चलो ना, बहुत भूख लगी है। चल, मुझे भी बहुत भूख लगी। छोटी माँ, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। आप अपने बच्चों को याद कर रहे हैं ना, उनके साथ ये समय देखा नहीं ना आपने। वो सोच रहे होंगे कि ऐसे ही खेलते होंगे, ऐसे ही उठते होंगे, ऐसे ही बैठते होंगे, है ना। लेकिन प्लीज आप खुद को संभालिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। हाँ अच्छा, चलिए, सब आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। टुगु, अनन्या, चलो उठो, आई आओ, चलो। भाभी माँ, सब ठीक है ना? मतलब वो देवयानी बहन बहुत चुप है, खोई खोई सी तो। नहीं राष्ट्री बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। देवयानी के लिए सब नया है ना, घर परिवार, रिश्तेदार। हमें लगा था धीरे धीरे सब अपनाएगी, लेकिन अब लगता आइए बैठिए ना देवयानी बहन। चलो अभी बैठ के खाना खाओ। हाँ, और कोई मस्ती नहीं कहती ना, तो ऐसे ही बिना हाथ धोए बैठ जाते। आ जाओ बच्चों। मम्मा जल्दी खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर हमें खेलने भी तो जाना है। हाँ, अभी खेल लो सबके साथ जितना खेला है, उसके बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना, फिर जमकर पढ़ाई करना। ओके। आंटी, वो जूस पास कीजिए ना प्लीज। सॉरी, माफ कर दीजिए। वो देवयानी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इतना बड़ा जब दिखाई नहीं दिया तुम्हें? नहीं भाभी माँ, वो माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं देवयानी बहन, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है छोटी माँ, गलती से हुआ है। बैठिए। बीजी, मैं ना छोटे छोटे तोहफे लेके आई थी जी आप सब लोगों के लिए। सोचा था कि जैसे आप लोगों के यहाँ पर होता है ना टिक्का करके, ऐसे ही सबको दूंगी। इसकी क्या जरूरत थी बहन जी? मालूम है जी, जरूरत नहीं है, और बहन जी मन तो है जी। जैसे पुत्र लाके आ। काकी, वर्षा, माँ, दादी, थैंक यू, बहुत अच्छा था सब। नमन भैया,
सुनो ना। क्या हुआ? बोल। कान में बोला, कुछ सीक्रेट है। बोल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे नमन, मुस्कान, आप लोग अभी हो ना यहाँ कुछ दिन, हमारे घर पर भी आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी दीदी, हम जरूर आएंगे। बहन अनिया दीदी, बाय। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। आ गया हमारा लल्ला। नानी घर की दावत खा के। मैं दावत खाने नहीं गया था दादाजी, मैं तो लेडीज के साथ उनका बॉडीगार्ड बन के गया था। We 3 लेडीज और ओनली 1 बॉडीगार्ड। तो कैसी रही थारे लोगों की पार्टी? अच्छी रही दादाजी, बहुत मजा आया। आपको पता है दादाजी, मैंने वहाँ पे खूब मस्ती की और एक फुटबॉल ट्रिक भी सीखा। अच्छा। छोटी माँ, आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं लग रही है, आप आराम कर लीजिए, मैं आती हूँ। आराम की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है बहू। मुन्ना, बहू को कमरे में ले जा और उसे जबरदस्ती लिटा दे। बहुत थक गई होगी तू बेटा आज, उठने मत देना, नहीं तो ये फिर से काम पर लग जाएगी। होली की तैयारियां शुरू करनी है ना? बस भाभी माँ, अभी 5 मिनट बाद जाती हूँ। तू मेरी बात नहीं मानेगी? ये तो बहुत गुस्से में लागे है तू। ये बात है नंदिनी की माँ, वहाँ सब ठीक तो है ना? मायके वालों से लड़के तो नहीं आई है ना तू? हाँ हाँ, हमें पता है आप लोगों को बहुत मजा आया, तो आप लोगों को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। देखा टिक्कू के जेको मामा को। तुम चिंता मत करो शौर्य, हम भी पार्टी करेंगे, वो भी अपने घर पे नहीं, होटल में। और उसमें इन औरतों को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ हम मर्द लोग रहेंगे। हाँ हाँ देवर जी, एक क्यों कई पार्टियां कीजिए, लेकिन आपकी होटल की पार्टी में भी वो मजा नहीं आएगा जो हमारे घर की पार्टी में आया। क्यों? पर बाबूजी, आप अपनी पार्टी में हमें तो बुलाएंगे ना? I mean, हम सबको? बिल्कुल नहीं, तुमने बुलाया था हमें अपनी पार्टी में। पर दादू, वो मेरी पार्टी कहाँ थी? वो तो लेडीज की पार्टी थी। बच्चों को तो दोनों तरफ का आनंद मिलना चाहिए, बुला लेना ना। हाँ तो ठीक है ना, कर लीजिए पार्टी होली पे। हाँ। जसमीत बेटा, वैसे इस बार की होली आपकी पहली होली होगी हमारे साथ। पिछले वर्ष तो हमने मनाई नहीं, इस वर्ष अवश्य मनाएंगे। आप बताइए, आपको कैसी होली पसंद है? तुझे तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। एक्चुअली ताऊ जी, मैंने हमेशा से अकेले ही होली मनाई है, तो जी हमारे आस पड़ोस में ना कोई होली खेलता नहीं है, तो इसलिए ये घर पे हमें ही रंग लगा लेती है। पगला जाते हैं कि हम लोग। जसमीत बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छा है, इस बार बहुत सारे लोग हैं रंग लगाने के लिए, और बहुत सारे लोग तुम्हें रंग लगा सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहना। अरे बाप रे बाप, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जैज, इस बार तो तुम गई। इस बार जैसी नहीं मुस्कान, तुम भी गई। तो इस बार तय रहा, होली की बहुत अच्छी पार्टी करेंगे। कौन क्या करेगा ये सब तय कर लेते हैं। जी बाबूजी, हम सब पार्टी की अरेंजमेंट कर लेंगे, और दीदी को भी बता दिया ना आपने, है ना भाभी? और डांस और सिंगिंग की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, खाने पीने की हमारी। दीदी, पचरंगा पुलाव बनाए इस बार। हाँ। अब आप लोगों को अगर मदद चाहिए तो हम कुक भेज दें। हमारे घर में होली हमेशा ही बहुत स्पेशल रही है। कैसे? क्योंकि हर बार होली से पहले दीदी और जीजू में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़े होते हैं, वो सब होली के दिन सॉल्व हो जाते हैं, और उनका प्यार हर होली के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन इस बार तो हमने उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, क्योंकि शादी से पहले ही हम और ज्यादा करीब आ गए हैं। नैतिक, मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मैं बस छोटी माँ से बात करके आती हूँ। बिल्कुल नहीं, आपने सुना ना भाभी माँ ने क्या कहा? और वैसे भी आपको कौन सी जरूरी बात करनी है? सुबह से अब तक तो आप लोग साथ में ही थे। फिर
हाँ, पर मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मुझे। हाँ हाँ, मैंने कहा ना नहीं, अब आप आराम करेंगी। अब उसके बाद जो चाहे आप कीजिए, लेकिन अभी आराम। चलिए। अरे तू बता दे ना नंदिनी की माँ की क्या बात हो गई। अच्छा यही बता दे कि किससे नाराज है तू, बाकी मैं खुद ही अंदाजा लगा लूंगा। कितना समझाती हूँ उसे, पर समझती नहीं। अजीब बर्ताव करी थी वहां सबके सामने। कौन? नहीं दुल्हन। और कौन? ना ना, अरे को गलती लगी होगी कोई, वो बहुत भली है। तो मैंने कब कहा अच्छी नहीं है, अजीब है थोड़ी। वहां सब इसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं इसका ध्यान कहाँ था, किसी से बात ही नहीं की ठीक से। ऐसे अच्छा लगता है क्या? हो सके जो हम सोच रहे हैं सच वो ना हो, बात कुछ और ही हो। तू थोड़ा सब्र रख। वही रखे हूं कब से, नहीं तो। हाँ, ठीक है ना सब? मेरा मतलब है कुछ हो तो आप बताइए मुझे, मैं कोशिश करूंगा समझने की। यस, तो ठीक है, इस बार हम रेन डांस वाली होली मना सकते हैं। वाह अंशु, ग्रेट आइडिया। नो चाचू, दिस इज बैड आइडिया। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी टीचर कहती है कि हमें पानी को सेव करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपकी टीचर ने अनन्या बेटा। वैसे भी होली पर कितना पानी इस्तेमाल होता है। भाऊजी, इस्तेमाल कम बर्बादी ज्यादा होती है, तो इस बार हम सूखी होली खेलेंगे। अच्छा ठीक है, सूखी होली सही, लेकिन फुल रॉकिंग होली मनाएंगे डीजे के साथ। डीजे? हाँ अनन्या, भाई बहुत अच्छे डीजे हैं, देखना बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। ये तो वही बात हो गई, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी है चोखा। तो इस बार इंग्लिश गाने पर भी नाचेंगे। हाँ जी, हमें भी कोई काम बता दो, हम क्या करेंगे उस दिन? सेठी साहब, आप ऐसे कीजिए कि उस दिन आप हमारे साथ अनाथ आश्रम चलें। हम हर वर्ष उस दिन अनाथ बच्चों में पिचकारियां और रंग वगैरह बांटते हैं। हमारे घर का नियम है, हम कोई भी त्योहार अकेले नहीं मनाते। माँ ने सिखाया है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, इसलिए हम खुशियों को बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बड़ी माँ, इस बार पार्टी में ज्यादा कुछ है नहीं अरेंज करने को, तो खाने का मैं देख लूं? ना ना बेटा, हम लोग। प्लीज बड़ी माँ, आप लोग सिर्फ एंजॉय कीजिए, बाकी सब काम हम मिलके कर लेंगे। जस्मीत, तुम किचन में मेरी हेल्प करोगे ना? मुझे कुछ मत कहना अंशु, मैं तो सिर्फ एंजॉय करूंगी अनन्या और नक्श के साथ। बड़ी प्यारी बच्ची। टुकू, आपको ब्रेक चाहिए? हाँ मम्मा, 5 मिनट। 5 मिनट्स नहीं, 10 मिनट्स का ले लो। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। छोटी माँ, बहुत उठ गई बेटा? देखा, अच्छा लगा ना आराम करने से? जी भाभी माँ, सच में बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। आप ठीक कह रही थी। अच्छा चल, अब होली की तैयारियां शुरू करते हैं। क्या क्या करना है, कैसे कैसे। भाभी माँ, हमें भी अपनी डिस्कशन में शामिल कर लीजिए, शायद हम भी कुछ मदद कर दें आपकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो बैठो। गिरिजा, महाराज जी, तुम भी आ जाओ। सुधा को भी कहना। राशि बहन का फोन आया था कुछ देर पहले। मैंने होली के लिए सबको यही बुला लिया। वो कह रही थी बच्चे कुछ इंतजाम करने वाले हैं। सब लोग यहाँ हमारे घर आने वाले हैं, तो हमें भी तो कुछ न कुछ तैयारी करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग करो, मैं तो अंशु मामा की टीम में हूँ। वो तो कुछ अच्छा सा ही प्लान करेंगे, क्योंकि उनकी टीम में नमन भैया और मुस्कान दीदी है। वो लोग तो बहुत कूल है। अच्छा, तो एक काम करना, इस बार पिचकारी ना उनसे ही ले लेना। वैसे भी पापा, अब मैं पिचकारी यूज नहीं करूंगा, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। अब तो मैं एक बकेट लूंगा, उसके अंदर रंग भर दूंगा और सबके ऊपर डाल दूंगा। नहीं नहीं लल्ला, ऐसा कुछ मत करना, रंग छुड़ाने में पूरा हफ्ता लग जाता है। वही तो मजा है बड़ी दादी। अच्छा अच्छा। बहू, मुन्ना, मीठे में क्या बनाएंगे? घेवर और बाकी सब तो होगा ही, लेकिन कुछ खास? इस बार कुछ अलग करते हैं ना भाभी माँ। हर बार हम वही चीजें बनाते हैं। इस बार नई बहू के हिसाब से बनावेंगे। वैद जी,
कुछ सुझाव तो दीजिए। देवयानी जी, दादाजी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जी दादाजी। छोटी माँ, वो दादाजी आपसे सुझाव मांग रहे हैं। ये इस घर में आपकी पहली होली है ना, तो हम सब चाहते हैं कि आपके लिए हम कुछ स्पेशल बनाएं। तो आप बताइए आपको क्या पसंद है, हम वही बनाएंगे। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं कहाँ ज्यादा मीठा खाती हूँ। हाँ छोटी माँ, पर त्योहार का दिन है तो। दरअसल अक्षरा, मुझे होली पसंद नहीं है। वो बचपन में कभी खेली होगी, उसके बाद तो बरसों से होली के दिन मैं घर पे ही हूँ। तो मेरी चिंता मत कीजिए, जैसा सबको ठीक लगे। रहने दे बहू, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसका मन नहीं है तो ना सही। दोस्त भी कहता है और बातें भी छुपाता है। दिल की बात बता देने से मन हल्का हो जाता है मेरे भाई। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि तेरी फैमिली कितनी अच्छी है, सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, हमेशा साथ में रहते हैं। देखना, मुँह से मुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और ऐसा लगता है जैसे ये सब बस हमारा ही है। I mean, जैसे हम इस फैमिली का हिस्सा हैं। अरे तुम दोनों इस फैमिली का ही हिस्सा हो, तो फिर तो इतना अपसेट क्यों है? मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। बस अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, तू अपनी मॉम को मिस कर रहा है ना। एंड आई एम श्योर कि अगर वो आज होती ना, तो तुम्हारा बचपन भी बिल्कुल ऐसा ही गुजरता। अंशु मेरी मॉम है, पर कहाँ है ये हमें नहीं पता। आई नो, मैंने बोला था कि मेरी मॉम मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा है। बस हम उनसे बहुत नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुरी है, छोड़कर चली गई थी हमें। इसके बाद डैड ने हमें पाला। अरे मूस तो कितनी छोटी थी, एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। देख नमन, मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, पर इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूँ कि तुम इस फैमिली के मेंबर ही हो। ये तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है डू, हम तेरी फैमिली को ऑलरेडी अपना मान चुके हैं। छोटी माँ, कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको, कहाँ थी आप? क्या हुआ है छोटी माँ, बताइए ना क्या बात है। आप जरूर कुछ छुपा रही हैं, लेकिन क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। छोटी माँ बोलिए, क्या बात है, बताइए ना क्या हुआ है। आप जब यहाँ से गई थी तो ठीक थी, फिर वहां जाकर ऐसा क्या हो गया कि? चला, वो तुम्हारे मायके में वो नमन और उसका, वो तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें अपने बच्चों के बारे में बताया था। बहुत छोटे थे अक्षरा जब उनको मुझसे अलग कर दिया गया। आज जब मैंने उन्हें देखा अक्षरा, मैं समझ सकती हूँ छोटी माँ, वो इसी उम्र के होंगे ना, और हैं भी एक बेटा एक बेटी। आज उन्हें देखकर आपको अपने बच्चों की याद आ गई होगी ना, मैं समझ सकती हूँ। नहीं अक्षरा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भगवान का संजोग भी देखिए, एक आप हैं जो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, और एक वो है जो बिना माँ के जी रहे हैं। बचपन में ही उनकी माँ मर गई। अंशु ने बताया मुझे, बहुत अफसोस हुआ सुन के। ये भगवान का भी कभी कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब देखिए कितने प्यारे हैं वो दोनों। कोई कह सकता है कि उनके मन में इतना बड़ा दुख है? हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मैंने भी जब सुना तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। छोटी माँ, मैं जानती हूँ आपने बहुत सालों से बहुत सब्र किया है, और आज
अपने बच्चों की उम्र के बच्चों को इतने करीब से देखकर आपके सब्र का बांध टूट गया। मैं चाहकर भी आपका दर्द नहीं बांट सकती हूँ छोटी माँ, बस आपको हिम्मत दे सकती हूँ, आपको आपका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर सकती हूँ। आप प्लीज खुद को संभालिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको हिम्मत दे और आप बहुत जल्द अपने बच्चों से मिलें। मैं अपने बच्चों को अपना कैसे कहूँ, जबकि उनके लिए तो मैं मर चुकी हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।